अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन चारों पार्ट्स में एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं अननाउन जो इसमें यूज़ हो रहे हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखें तो हम फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर दें x से, so that becomes 2x प्लस 3 आयोटा x। y को अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म्स हैं तो प्लस y प्लस 3 आयोटा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट और रियल पार्ट को एक साथ कर लें और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2। ये रियल पार्ट आ गया आपके पास और आयोटा कॉमन ले लें इन दोनों में से तो आयोटा कॉमन 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब 0 को आप लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि 0 प्लस 0 आयोटा भी 0 ही होता है। अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब हम कंपेयर कर लेते हैं इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को। तो रियल पार्ट आपके पास ये है, इसको इसके साथ कंपेयर करें 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सेट एट इक्वेशन नंबर 1 एंड 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, सेट एट इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो वेज हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, हम यानी कि यहाँ से y को एलिमिनेट करके उसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या साइमल्टेनियसली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। अब देखें तो हमारे पास आपको ये पता चल रहा है कि y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है। तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसके साथ डिफरेंस ले लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, सो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ार 6x, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यू कैन राइट इज एट 6x प्लस 3y इज इक्वल टू -6। हमने कांस्टेंट को क्या कर दिया, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 3 फ्रॉम 2, तो आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू -6 और 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो साइंस रिवर्स हो जाएंगे, प्लस प्लस और 0 वैसे भी नॉन नेगेटिव होता है। 6x माइनस 3x डेट बिकम्स 3x और ये प्लस 3y एंड माइनस 3y विल बी कैंसल आउट, डेट इज 0। y is equal to -6, 0y that is 0, so 3x is equal to -6। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, so x is equal to -2, क्योंकि 3 2 ज़ार 6 होता है। अब x की वैल्यू -2 को हमने इधर इक्वेशन नंबर 1 2 या किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, हम 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 implies that 3 into -2 plus 3y is equal to 0, so 3 multiply with -2 that becomes -6 plus 3y is equal to 0, so 3y is equal to -6 को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो +6 डिवाइड कर दें 3 से तो आपके पास y is equal to 2, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 होता है, so y is equal to 2। तो हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू ये आ गई आपके पास और y की वैल्यू ये 2। अब सेकंड पार्ट में देखें, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट आपके पास है जी x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर देखें तो दो लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म्स हैं, हम पहले फर्स्ट टर्म को रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर के लिहाज से, फिर सेकंड को देखें 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट जो होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस आयोटा,
और 1 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट इक्वल है 1 प्लस 2 आयोटा से। रेशनलाइज कर देते हैं, इससे इस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को, और इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म को। सो हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, क्योंकि दोनों को कैंसिल आउट करो तो यही टर्म आ जाती है आपके पास। मैथ को, ऑपरेशन को भी डिस्टर्ब नहीं करना। तो 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा विच इज इक्वल टू 1। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो x मल्टीप्लाई विद 1 डेट इज x मल्टीप्लाई विद माइनस आयोटा डेट इज x आयोटा होल डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू a माइनस b डेट इज 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करें y, प्लस y को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा y डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। So you can write it as x minus x iota divided by 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 आयोटा y डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर which is equal to 1। सिंस हम ये जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ -1 पुट कर दें तो x माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -1 प्लस y प्लस 2 आयोटा y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। सो x माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस इंटू माइनस दैट बिकम्स प्लस, सो 1 प्लस 1 दैट इज 2 plus y plus 2 iota y divided by 1 minus into minus that becomes plus, so 4 ones are 4 that is 1 plus 4 that is 5, so you got 1। अब हम क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग टर्म्स कर देते हैं, रियल अलग और इमेजिनरी अलग। x by 2 minus x iota by 2 plus y by 5 plus 2 iota y by 5 is equal to 1। रियल पार्ट अलग कर लें, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दें। ये आपके रियल पार्ट्स हैं, ये आपके इमेजिनरी पार्ट्स हैं। रियल पार्ट आ गया x बाई 2 प्लस वाई बाई 5 और प्लस इमेजिनरी ये है और ये। पहले पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं 2 आयोटा, आयोटा को बल्कि कॉमन ले लेते हैं, तो 2y डिवाइडेड बाई 5 माइनस x बाई 2 is equal to 1। 1 को लिख लेते हैं 1 प्लस 0 आयोटा। अब आप इसे कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो आपके पास आ जाएगा x बाई 2 प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और दूसरी टर्म है 2y डिवाइडेड बाय 5 माइनस x बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशंस को आप क्या करें जी, एड अप कर लें, क्योंकि ऐड करेंगे x बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ऐड कर लेते हैं हम 1 एंड 2। तो ऐड करेंगे तो आपको पता है यहाँ से ही ये आ जाएगा x बाय 2 कैंसिल, y बाय 2 y बाय 5 प्लस y बाय 5 इज इक्वल टू 1। सो एलसीएम आएगा आपके पास 2y प्लस y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1, और यू कैन राइट इट एज 3y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। अब मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड को 5 बाय 3 से ऑन बोथ साइड, सो यू गॉट 3y बाय 5। मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 बाय 3 से बोथ साइड, तो ये 3 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, सो यू गॉट y इज इक्वल टू 5 बाय 3। अब y इज इक्वल टू 5 बाय 3 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, सो 1 इम्प्लाइज डेट x बाय 2 प्लस y आ गया 5 बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1, और यू कैन राइट इट एज x बाय 2 प्लस 5 बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, नीचे वाले को 5 बाय 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस 5 बाय 3, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 1 बाय 5 आ जाएगा, x बाय 2 एज इट इज।
ये 5 और ये 5 कैंसिल, सो x बाई 2 प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1, और यू कैन राइट इट एज x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 3। ये पॉजिटिव था, वहाँ जाकर लेफ्ट राइट हैंड साइड पर हमने शिफ्ट कर दिया। कैसे शिफ्ट किया? ऐड कर दिया माइनस 1 बाई 3 ऑन बोथ साइड। सो एलसीएम ले लें, x बाई 2 इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा ये 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 माइनस 1 डेट इज 2 बाई 3। सो x बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 3। अब आपके पास ये जो आपके पास 2 डिवाइड हो रहा है, तो क्या करें? ऑपरेशन लगा दें, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 बाई 3। सो दैट इज योर आंसर। ये x की वैल्यू, y की वैल्यू और ये x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर को प्रूव करना है कि ये आपस में इक्वल हैं। ये इनको यूज करते हुए, इक्वालिटी को यूज करते हुए x और y फाइंड आउट करने हैं। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को रेशनलाइज करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ फर्स्ट टर्म है, तो देखें 2 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट आता है 2 माइनस अयोटा, और यहाँ पर देखें तो 3 माइनस 2 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा, और 2 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट होता है 2 प्लस अयोटा। सिंपली हमने क्या करना है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, x डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं और उसका आंसर देखें तो 2 माइनस अयोटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड पे जाएं तो फर्स्ट टर्म में देखें 1 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। इधर भी आप रेशनलाइज कर दें डिनोमिनेटर को, तो आता है 3 प्लस 2 अयोटा, 3 प्लस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई और 3 प्लस 2 अयोटा से डिवाइड, प्लस सेकंड टर्म में y डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा, रेशनलाइज कर गया था 2 प्लस, और कंजुगेट इसका आता है 2 प्लस अयोटा, सो 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, x इंटू 2 डेट इज 2x माइनस अयोटा x डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, डेट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 को 3 प्लस 2 अयोटा से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा 3 प्लस 2 अयोटा, माइनस 5 अयोटा को मल्टीप्लाई करें 3 से तो माइनस 15 अयोटा, माइनस 5 अयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा से तो डेट इज माइनस 10 अयोटा स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 3 a माइनस b इंटू a प्लस b, डेट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो यू कैन राइट इट एज 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का होल स्क्वायर, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 2 को नहीं y को मल्टीप्लाई करें, ये अलग ये समझाने के लिए था, y को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस अयोटा से तो 2y प्लस अयोटा y होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू a प्लस बी, डेट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब सिंपली अयोटा स्क्वायर जहां पर आता है उसे -1 पुट कर दें, क्योंकि हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। Now you can write it as 2x minus iota x divided by 2 square is 4, iota square is -1, so which is equal to 3 plus नहीं, plus 2 iota and minus 15 iota, that is minus 13 iota, and minus 10 into iota square minus 1 divided by 3 square is 9 and minus 2 का square 4, iota square की वैल्यू -1, plus 2y plus iota y divided by 2 square is 4 and iota square की वैल्यू आपके पास क्या है? -1, so 2x minus iota x divided by 4 minus minus plus 4 plus 1 5 and 3 minus minus plus 3 plus 10, that is 13 minus 13y divided by 9 plus 4 plus 2y plus iota y divided by 4 plus 1 5, so 9 plus 4 आपके पास क्या होता है? 13 होता है। 2x minus iota x divided by 5, 13 यहाँ से कॉमन ले लें तो 1 minus iota divided by 13 plus 2y plus iota y divided by 5, 13 और 13 cancel out, so 2x minus iota x divided by 5 is equal to 1 minus iota plus 2y plus iota y divided by 5. Left hand side as it is,
राइट हैंड साइड का क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 माइनस 5 आयोटा, और ये वाला आपके पास 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 5 1 से 5 होता है। सो 2y प्लस आयोटा y। सो आपके पास आ जाएगा, रियल पार्ट अलग कर लें तो 5 प्लस 2y, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें, इसमें से आयोटा कॉमन ले लें तो आपके पास y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास था 2x माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाय 5। अब अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा x बाय 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा इंटू y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5। कंपेयर कर लें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लें तो आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 2x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 5। और आपके पास दूसरा रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो x बाय 5 इज इक्वल टू y माइनस 5 बाय 5। अब इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई विद 5, और ये भी डिस्क का भी डिनोमिनेटर सेम है तो बोथ में हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 1 एंड 2 बाय 5 वी गेट, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 5 कैंसिल तो 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू y माइनस 5। ये x नहीं है ये बल्कि माइनस है, क्योंकि कंपेयर जब करेंगे ये माइनस है आयोटा, तो ये माइनस x आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है कि कोएफिशिएंट सेम कर लें, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें। ये 2x है, ये सिर्फ x है, आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2 एंड एडिंग 3, इसको फिर ऐड कर देना इक्वेशन नंबर 3 के साथ। सो 2x पहले 3 इक्वेशन लिख लेते हैं, 5 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 2x इज इक्वल टू 2y माइनस 10। ये हमने पहले लिखी, ये हमने 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 8 करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 2y डेट इज 4y 5 माइनस 10 डेट इज माइनस 5। यहाँ से आगे देखें तो आपके पास आ गया 4y इज इक्वल टू 5, 4y इज इक्वल टू 5 लिख लें, ऐसे माइनस 5 था और इसे डिवाइड कर दें 4 ऑन बोथ साइड, सो y इज इक्वल टू 5 बाय 4। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 5 बाय 4 माइनस 5। एलसीएम ले लें तो 4 एलसीएम 5 माइनस 20 which is equal to minus 15 by 4. Minus x is equal to minus 15 by 4. So multiply minus 1 on both sides, so x is equal to 15 by 4. ये था हमारे पास x की वैल्यू आ गई आपके पास 15 by 4 और y की 5 by 4। इसके बाद हमारे पास लास्ट इसका पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ द फोर्थ पार्ट। के बाद देखें तो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है x इंटू 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस y इंटू 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। हम पहले यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर भी स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। सो यू कैन राइट इट एज x इंटू a प्लस b होल स्क्वायर, इट इज 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2a है 1 और b है आयोटा। ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लिया, प्लस y इंटू यहाँ पे देखें तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर और माइनस 2, a आपके पास 2 और b आपके पास आयोटा। तो ये हमने a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लिया विच इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। Now you can write it as x into
1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो ये -1 आ जाएगा प्लस 2 आयोटा प्लस y इंटू 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 एंड -4 आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। प्लस 1 -1 वेल बी कैंसिल आउट। अब x को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो डेट बिकम्स 2x आयोटा 4 -1 डेट इज 3 -4 iota is equal to 3 plus 10 iota. Now you can write it as 2x iota plus 3y minus 4y iota is equal to 3 plus 10 iota. अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास रियल पार्ट एक साइड कर लें तो रियल पार्ट है 3y और इमेजिनरी पार्ट है आपके पास या 2x minus 4y which is equal to 3 plus 10 iota. अब हमने रियल पार्ट एक साइड कर लिए हैं और कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो एक साइड कर लिए। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये रियल है और ये कॉम्प्लेक्स है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हम कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। सो यू कैन राइट इट एज 3y इज इक्वल टू 3। तो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, सो यू गॉट दैट y इज इक्वल टू 1। नाउ जब हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू पुट कर दें तो 2x माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। 2x minus 4 is equal to 10. Now adding 4 on both sides, so you got that 2x is equal to 10 plus 4. So 2x is equal to 14. Now dividing 2 on both sides, so you got that x is equal to 7. तो देखें x की वैल्यू 7 आ चुकी है और y की वैल्यू 1। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z इफ यू हैव टू गिवन। ये आपके पास डेटा गिवन है, इसको यूज करते हुए हमने फाइंड आउट करना है z। अब देखें z इन्होंने दिया हुआ नहीं है तो जनरली हमने प्रूव करना है। तो जनरली प्रूव करने के लिए आप लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो z है डेट विल बी इक्वल टू x प्लस आयोटा y, वेयर ये x y आप जानते हैं कि x y बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, where x y belongs to real number। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास देखें तो जो गिवन इक्वेशन है उसमें z कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो अप्लाई कॉन्जुगेट थ्रू आउट। So you got that z conjugate is equal to x plus iota y whole conjugate, which becomes x minus iota y। सर इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमारे पास जो गिवन डेटा है वो क्या है, एज हमारे पास है 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन दिस, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ z एंड z कॉन्जुगेट, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। Using 1 and 2 in equation number A, so A implies that 4 z की वैल्यू आपके पास है x plus iota y minus 3 into x minus iota y, ये z conjugate की वैल्यू है जो इक्वेशन नंबर 2 में है, which is equal to 1 minus 18 iota divided by 2 minus iota। अब डिनोमिनेटर को भी हमने सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए हम रेशनलाइज कर लेंगे। इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 2 प्लस आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नाउ इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 4x अंदर इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा एक्स वाई माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा y विच इज़ इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा से तो 2 प्लस आयोटा ही आएगा, माइनस
18 आयोटा को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -36 एंड -18 आयोटा स्क्वायर all divided by a minus b into a plus b, that is a square minus b square. So ये आपके पास वो फॉर्म है, तो आप यहाँ पर लिखें 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर. सिंस हम ये जानते हैं आयोटा स्क्वायर will be equal to -1, so you got that 4x minus 3x, so that becomes only x. अब देखें तो हमारे पास ये 4x minus 3x that is x and this is 4 iota, ये x y नहीं 4 iota y है, 4 iota y and plus 3 iota y, that becomes 7 iota y, which is equal to 2 minus 36, that is 2 minus 36 iota है ये, so that becomes 2 plus iota minus 36 iota, that becomes minus 35 iota, and iota square minus 1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, iota square minus 1 के इक्वल माइनस माइनस प्लस 1, so x plus 7 iota y is equal to 2 plus 18, that becomes 20 minus 35 iota divided by 5. 5 कॉमन ले लें तो 5 4s are 20 and 5 7s are 35 divided by 5. 5 and 5 will be cancelled out, so x plus 7 iota y is equal to 4 minus 7 iota. Now comparing real and imaginary parts, so x is equal to 4 and 7y is equal to minus 7, dividing 7 on both sides, so you got y is equal to minus 1. तो ये आपके पास x is equal to 4 और y is equal to minus 1 आ चुका है, लेकिन हमने फाइंड x और y नहीं करने थे बल्कि ये यूज करने थे, हमने z फाइंड करना था, तो ये दोनों रिजल्ट्स हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. सो इक्वेशन नंबर 1 becomes z is equal to x. x की वैल्यू है आपके पास 4 और प्लस आयोटा इंटू y, y आपके पास है -1 प्लस आयोटा इंटू -1, so it becomes 4 minus iota, that is z. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स 4 minus 3 iota. तो देखें कॉन्जुगेट इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 minus 3 iota का होल कॉन्जुगेट. तो हमने ये देखा था कि आपके पास जो रियल पार्ट होता है कॉन्जुगेट उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन रिवर्स हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा, दैट इज योर आंसर. अब सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है 3 आयोटा प्लस 8, इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करें 3 आयोटा प्लस 8 का कॉन्जुगेट, सो इट बिकम्स -3 आयोटा प्लस 8. तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट में देखें तो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट आपके पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1/5. अभी यहाँ पर आपके पास आयोटा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आयोटा को हम जनरेट कर सकते हैं. कैसे देखें, 2 प्लस आप लिख सकते हैं इसको -1 मल्टीप्लाई विद 1/5, क्योंकि जब -1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट -1/5 ही आएगा. मज़ीद 2 प्लस अलग अलग -1 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें और 1/5 के ऊपर अलग. सिंस हम ये जानते हैं कि आयोटा जो था वो इक्वल होता था स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 न्यूमरेटर के ऊपर अलग स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग स्क्वायर. सो इट बिकम्स 2 प्लस आयोटा 1/5. अब इसके ऊपर अप्लाई कॉन्जुगेट कर दें, सो यू गॉट दैट 2 प्लस आयोटा 1/5 का कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू 2 minus iota 1/5. So that is your answer. And the last part is solution of the fourth part. It is 5/2 iota minus 7/8. Apply conjugate, so you got that
5/2 iota minus 7/8 का conjugate. So it becomes minus 5/2. पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, और रियल पार्ट विल रिमेन सेम. सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6. अब हमारे पास है इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. कहते फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर. मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारे पास, हमने ये पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड आपके पास होता है मॉडुलस, और वो आपके पास उसका फार्मूला होता है जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और ये जो मैग्नीट्यूड होता है डेट इज विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट, यानी ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा आपके पास. लेंथ भी कहते हैं इसे, या लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब यहाँ पर इसका मॉडुलस सिंपली फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट देयर इज 11 प्लस 12 आयोटा. इसका मॉडुलस देखें तो क्या आ जाएगा आपके पास, विच इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर. 11 का होल स्क्वायर डेट इज रियल पार्ट का स्क्वायर आ गया और इमेजिनरी पार्ट का. 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144. सो इट बिकम्स 4 + 1 5, 4 + 2 6, 1 + 1 2, और 265. ये मजीद आगे नहीं होता क्योंकि ये इसके प्राइम डिवाइजर आ जाते हैं. तो दैट इज योर आंसर मैग्नीट्यूड का. इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड पार्ट दैट इज 2 + 3 आयोटा minus 2 + 6 आयोटा. अब देखें यहाँ पर भी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना. पहले उससे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 + 3 आयोटा, तो 2 + 3 आयोटा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया -2 -6 आयोटा, +2 -2 डेट बिकम 0. 3 आयोटा एंड -6 आयोटा डेट इज -3 आयोटा. अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो रियल पार्ट है 0, 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है -3 का होल स्क्वायर. सो इट इज इक्वल टू 0 तो 0 ही होगा, और -3 का स्क्वायर 9, और 9 आपके पास होता है 3 का स्क्वायर. सो द आंसर इज 3. नाउ द थर्ड पार्ट, solution of the third part, it is 2 minus iota into 6 plus 3 iota. 2 minus iota into 6 plus 3 iota. अब यहाँ पे सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो +6 आयोटा, माइनस आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आयोटा, माइनस आयोटा को +3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 3 आयोटा स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल आउट. सो इट इज इक्वल टू 12 - 3. आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल. 12 + 3 डेट इज 15. क्या लिखेंगे, 15 + 0 आयोटा लिख दें क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है नहीं. मैग्नीट्यूड निकाल लें तो आपके पास आएगा 15 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. सो 15 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर डेट इज 15 स्क्वायर, और 15 स्क्वायर का स्क्वायर रूट डेट इज 15. सो द आंसर इज 15. Now the solution of the fourth part, 3 minus 2 iota divided by 2 plus iota. अब देखें इस क्वेश्चन में सबसे पहले डिनोमिनेटर को रियल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेते हैं. 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट आता है 2 माइनस आयोटा. तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें -3 आयोटा, -2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आयोटा, -2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो +2 आयोटा स्क्वायर, ऑल डिवाइडेड विद a + b इंटू a - b डेट इज 2 का स्क्वायर एंड माइनस आयोटा का स्क्वायर. सो विच इज इक्वल टू 6 -3 आयोटा एंड -4 आयोटा डेट बिकम्स -7 आयोटा +2 इंटू आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के. -1 ऑल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, और आपके पास माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के इक्वल. सो 6 ये प्लस माइनस -6 - 2 4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1 दैट इज 5.
so you can write it as 4/5 minus 7/5 iota. अब आपने इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, तो विच इज इक्वल टू रियल पार्ट है 4/5 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट है -7/5 का होल स्क्वायर. सो विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आ जाता है आपके पास 16 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस -7 का स्क्वायर होगा 49 एंड 5 का स्क्वायर 25. नाउ यू कैन राइट इट एज एलसीएम ले लें तो 25 एलसीएम एंड 16 प्लस 49. सो विच इज इक्वल टू 49 plus 16, that is equal to 65 divided by 25. You can write it as 5 5s are 25, 5 1s are 5 and 5 3s are 15. So the answer is square root of 13/5. That is your answer. अब देखें तो आपके पास ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो उसके लिए देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस, अब ये -8 तो -1 अलग कर लें और 8 अलग पे अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, क्योंकि आप लिख सकते हैं -8 को -1 मल्टीप्लाई विद 8. और इसी तरह यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8. सिंस यू नो डेट आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 8 into square root of 3 plus iota square root of 8. हमारे पास इस वैल्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया, हमने iota की वैल्यू पुट कर दी. नाउ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो a आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस b आपके पास है iota स्क्वायर रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर. सो इट बिकम्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर 3 के इक्वल होता है और माइनस आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा आपके पास 8. सो इट बिकम्स 3 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 इंटू 8 माइनस प्लस 3 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 11 आ गया आपके पास. 11 प्लस 0 आयोटा लिख लें. मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा रियल पार्ट है 11 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट है 0 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट. 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर डेट इज 11 स्क्वायर और 11 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 11 ही होता है. सो डेट इज योर आंसर. ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे.